आज बहुत बड़ा ही एक सोच का दिन है, बहुत बड़ा ही दर्द का दिन है, बहुत बड़ा ही आज एक वेदना का दिन है। मेरे लिए बोलूं तो एक बहुत बड़ा अच्छा समर्पित सुश्रावक, और कहूँ कि एक तरफ 1000 श्रावक हो और एक तरफ एक श्रावक हो, इतना समर्पण मेरे प्रति देने वाला एक भक्त, देसोरी राजस्थान निवासी शाह जतनराज जी, दीपचंद जी, हंसराज जी, नवलखा परिवार जो हाल में वर्तमान में कुल्ला में रहते हैं, आज उनका सुबह ही स्वर्गवास हुआ है। बहुत बड़ी क्षति हुई है। आना और जाना प्रकृति का नियम है। बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे जाते हैं, मगर गम कम लोग छोड़ के जाते हैं। मगर ये आदमी ने संसार में रहकर पूरे कुल्ला को उजाला है, पूरे कुल्ला को सुसंगठित रखा है। पूरे कुल्ला के अंदर जो जैन मंदिर बना, जो जैन उपासनालय बना, जो जैन भवन बना, या जो कुछ भी साहस के काम हुए, अभी तो गादी और तकिए लग गए, एयर कंडीशन लग गए, मंदिर बन गए, उसके अंदर आकर बैठना उठना, काम चलाना, मैनेजमेंट करना, वहीवट करना, और कोई बड़ापन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई पसीना बिल्कुल पड़ता नहीं है। मगर मैं वहाँ का साक्षी हूँ। 11 साल की छोटी उम्र से जहाँ कीचड़ था, उस कीचड़ के अंदर उन्होंने कमल खिलाए हैं। राजस्थान ओसवाल भवन बनाने का उन्होंने एक फर्स्ट क्लास कमल खिलाया, और जहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं, और जहाँ पर 24 घंटा मिर्ची ही उड़ती थी, ऐसी जगह पर उन्होंने शिखरबंदी विशाल विराट अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया, अपने सिर के ऊपर लेकर, और अंजनशाला का और प्रतिष्ठा मेरी निश्रा में करवाई। 11 दिन तक 11 हजार लोग जहाँ पर खाना खाने के लिए आते थे। ऐसी व्यवस्था, ऐसे सामय्य, ऐसे वरघोड़े, और कई संघर्ष आए, एक तिथि के और 2 तिथि के। अगर वहाँ एक ही मर्द आदमी मुझे विनती करने आया, गुरुदेव पधारो, हमारे यहाँ पर एक तिथि और 2 तिथि के झगड़े चालू हो गए, सब एक हो, भाभी कोई एक है कि नहीं, मैं अकेला एक हूँ, एक किले एक जतनराज दीपचंद भरोसे मैं अकेला, मेरे 4 साधुओं को लेकर मैं वहाँ कुर्ला गया। छोटे से उस राजस्थान भवन में उतरा। 1.5 महीने तक झगड़े चले, मगर एक ही वो श्रावक जतनराज मेरे साथ खड़ा रहा। बाबू जी, जो कुछ होगा वो अपन निपटेंगे, अपन करेंगे, और उस कुल्ला क्षेत्र को बचाने का काम, कुल्ला क्षेत्रों को इतनी ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम, कुल्ला क्षेत्र को आज तक इस आग से उद्यान तक पहुंचाने का काम यदि किसी व्यक्ति ने किया हो तो जतनराज जी नवलखा ने किया है। आज बड़ी ही दुर्भाग्य घटना हुई है। 2-3 दिन से वो बीमार थे, और आज उनकी बीमारी के अंदर उनका देवगमन हुआ है। दर्शन सागर श्री महाराज के और परम 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 समर्पित गुरु भक्त थे। गुरुदेव के नाम से किसी को भी कुछ भी कर दे, ऐसी प्रकृति और ऐसी समर्पण भावना वाले वो सावक थे। अभी वर्तमान में कुर्ला के अंदर जतनराज जी जैसे श्रावक का दुष्काल पड़ा है। परमात्मा को हम प्रार्थना करें कि इस कुर्ला संघ को वापस संभालने के लिए जतनराज जी जैसा कोई श्रावक वापस पैदा होवे, और वो भी गुरु आज्ञा में रहकर, गुरु का मार्गदर्शन लेकर, गुरु के साथ रहकर गया हुआ क्षेत्र वापिस खींचकर लाकर आज उसको चमन बनाया है, आज उसको आबाद बनाया है। आज वहाँ जैन भोजनशाला बनी है, जैन ओसवाल भवन बना है, जबरदस्त जैन मंदिर बना है। और क्या मालूम, मेरी तो भावना थी
कि यह व्यक्ति यदि रहता होता तो आगे आगे भी बहुत सारे काम वो कर सकता, क्योंकि वो वहाँ का राजा था। अभी प्रजा है, राजा कुरला में कोई नहीं है। और कोई बोले, कोई चाहे, कोई मन में अभिमान लेके घूमता हो कि मैं राजा बन सकता हूँ, और राजा नहीं बन सकते हैं। इसके ऊपर गुरु की कृपा थी, इसके ऊपर देव की कृपा थी, इसकी अगाध पुण्याई थी, इसके पास पूर्वभव की पुण्याई थी, उसके पास वचन शक्ति थी, इसके पास जस नाम कर्म का उदय था। ये आकर बैठता, वैसे ही समाज की 500, 600, 1000 घर की बस्ती वाले भी चुप हो जाते थे। ऐसा प्रेम से 3-3 पीढ़ी से लड़ाई झगड़े नहीं। कुल्ला में ऐसे भी बहुत है लड़ाई झगड़े करने वाले, आ जाएंगे 2, 5, 10 जन मिलकर लड़ाई झगड़ा करके अच्छा किया हुआ काम बिखर के चले जाएंगे। ऐसे भी बहुत है, मगर ऐसे लोगों की कोई वैल्यू होती नहीं है, और ऐसे लोगों की वैल्यू जिंदगी में भी होने वाली नहीं है। वैल्यू उन लोगों की होगी जो स्वाभाविक 3-3 पीढ़ी से यहाँ रहकर, दीपचंद जी ने भी ऐसा भोग दिया और हमारे हंसराज जी ने भी वही भोग दिया, और ये जतन राज जी का तो क्या हम बोले कि अभी इस गुरु पूर्णिमा के दिन भी यहाँ आकर गुरु पूजा करके गए और गुरु आशीर्वाद लेके गए। ऐसा एक अच्छा श्रावक, एक अच्छा जिसको बोल सकते हैं गंभीर श्रावक, जिसको बोल सकते हैं उदार श्रावक, जिसके जेब में से हमेशा जहाँ कहीं भी जाए वहाँ पर दान दान और दान ही होता था। टूटा हुआ था, फूटा हुआ था, मगर भरूच था। ये भरूच में कभी कभी नहीं आई, और जिए वहाँ तक उन्होंने बादशाही जीवन जिया है, राजाशाही जीवन जिया है और आबाद जीवन जिया है। ऐसे आज हमारे परम गुरु भक्तों और हमारे एकदम निकट के अंगद श्रावक को गुमाने का हमें बहुत बड़ा दुख है। उनके परिवार में रहे हुए बड़े भाई प्रवीण भाई, छोटे भाई राजेश भाई, उनका लड़का हितेश कुमार, उससे लड़का आगे उसका छोटा भाई भावेश, इन सबको आशीर्वाद दूंगा कि आप सभी लोग संप और संगठित रहना। छोटी मोटी बातों को बिल्कुल जाजम के नीचे डाल देना, कोई गलत बातें, कोई जुनी बातें याद मत करना। और भावेश को मैं ज़्यादा जिम्मेदारी देता हूँ, क्यों कि भावेश का भाग्य जतन राज जी जैसा मुझे लग रहा है। इसलिए भावेश आगे बढ़कर पूरे कुटुंब को संभाले और पूरे कुटुंब को साथ में लेकर चले, और कोई भी छोटी मोटी बात हो तो उसको घट जाए, दिल बड़ा रखे, और घर की बात बाहर ना जाए और बाहर की बात घर में ना आवे। इस तरह से भावेश को जिंदगी जीना है, और जतन राज जी ने जो नाम कमाया है उससे 4 गुना का नाम भावेश कुमार जतन राज को कमाना है। और साथ में अपने बड़े भाई हितेश कुमार को लेकर ही चलना है, और साथ में अपने अंकल प्रवीण भाई और राजेश भाई को भी बिल्कुल वडील की तरह अपने साथ रखना है। अपनी मम्मी की खूब खूब सेवा करके पूरे कुटुंब को एक करे, यही आज के दिन में मंगल आशीर्वाद देता हूँ। हमेशा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा, तुम्हारे घर के ऊपर रहेगा, और हमारा सदा साथ है।